उसमें काम करना, लोगों का पैसा जमा करवाना नितांत गलत ही गलत है, क्योंकि वो अनलीगल है, सरकार से अयोग्य है वो, और निश्चित रूप से एक न एक दिन आने वाले समय में उनमें ताला लगेगा। फिर आप बाद में पछताएंगे कि अब क्या हो। इससे अच्छा आप जो पिछला आपका फंसा हुआ है उस पर आप ज़्यादा प्रकाश डालिए, फोकस डालिए, अपने आप को फ्री माइंड कर लीजिए कि जैसे आपके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ हमारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर जी सकता है। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने किसी के साथ चीटिंग नहीं किया। फ्रॉड सिद्ध कहीं नहीं हो रहा, कारण कि जहाँ पर भी आप काम करते रहें वहाँ काम करने के बाद व्यक्ति ने पैसा दिया, उस पैसे के बदले आपने रसीद और बांड दिया, तो आप दोषी नहीं हैं। यदि जनता का पैसा लेकर के आपने नहीं जमा किया तो निश्चित रूप से आप दोषी हैं, और उसका दोष सिद्ध होने पर आपको तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो 1 सितंबर 2024 को फतेहपुर के नहर कॉलोनी परिसर में असहयोग आंदोलन शुरू होने जा रहा है, उसमें इस संगठन के संस्थापक, संयोजक, परम आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी पधार रहे हैं। फतेहपुर की रीढ़ की हड्डी जैसे माने जाने वाले इस संगठन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार होती है, फतेहपुर में संगठन चलाने वाले मुखिया परम आदरणीय श्री सूरतदीन विश्वकर्मा जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, हौसला अफजाई आपका करेंगे। निश्चित रूप से वो भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, क्योंकि कल उनका बर्थडे था, जन्म दिवस था। तो इस संगठन की ओर से उनकी आयु हजारों हजार वर्ष हो, इसकी हम कामना करते हैं। उनको बधाई देते हैं कि वो संगठन में जिस प्रकार से अपना संकल्प लिया है कि मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक इस लड़ाई को हम अनवरत जारी रखेंगे। ऐसे संकल्प की हमें आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप सभी को, हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, और ये करो मरो की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई ही। इस कार्य को अंतिम मान करके पूरे मनोयोग से तन मन और धन सहयोग करके इस मुकाम को हासिल करना है। और निश्चित रूप से आप लोग, हम लोग गांव-गांव जा कर के अपोजिट जो भी गांव आपका है वहां अपने साथियों को भेजें, और साथियों के गांव आप जाइए, पंपलेट ले कर के डायरेक्ट उनसे बातचीत करिए कि वास्तविकता में पैसा आपका कहाँ है। लोग आज केवल अभिकर्ताओं को, एजेंटों को परेशान करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका पैसा सरकार के अंडर में है। सरकार ही आपको पैसा देगी, अन्य कोई स्रोत नहीं है, और कानून के तहत ही भुगतान है, क्योंकि सरकार भी तमाम तरह से आपको लड़वाने का भी काम करती है। सभी लोग एकत्रित नहीं हो पाते, जैसे सहारा के अलग लड़ रहे हैं, पल्स के अलग लड़ रहे हैं, रोज वैली के अलग लड़ रहे हैं। भारत के यशस्वी गृह मंत्री 18 जुलाई 2023 को सार्वजनिक घोषणा किया था कि हम 45 दिन के अंदर
सहारा निवेशक का पहली किस्त 10,000 देंगे और 9 महीने के अंदर अंदर पूरा फाइनल कर देंगे, जिसमें मात्र 123 लोगों को 10-10 हज़ार दिया गया है। कितनी शर्म की बात है कि अपने भारत के शीर्ष नेताओं का ये हाल है। क्या कह जाएं, क्या करते हैं, इनकी बातों पर भरोसा करने योग्य नहीं बचा है कि हम आखिर कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी था कि चिट फंड कंपनियों का बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में निकाला था कि हम 5 साल के अंदर चिट फंड कंपनियों का पाई से भुगतान करेंगे। निश्चित रूप से वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन लास्ट में देखिए, जब भारत आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संहार होने के 0 पॉइंट चांस नहीं रहते। आपको मौन धारण कर लेना है, अपनी आवाज़ बुलंद करना है। आप पर निहत्थे पर कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो तमाम तरह के जो सरकार अपना रवैया अपनाती है, वो कतई नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आप शांत ढंग से अपनी मांग को रखेंगे। पूरी मुस्तैदी के साथ हमको रहना है, रात दिन एक कर देना है। यही मैं एक अपील करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाएं और यह विश्वास रखें। मदन लाल जी किस तरह से चिल्ला रहे हैं, हमारे विश्वकर्मा जी चिल्ला रहे हैं कि आने वाले समय में, बहुत सूक्ष्म समय में, एक एक व्यक्ति का मैं ब्याज के पाई से भुगतान होगा और